समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम तम नमामि शनैश्चरम। बोलिए शनिदेव भगवान की। भक्तजनों, सूर्य देव के लाडले, मां छाया की आंखों के तारे, नवग्रहों में सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ ग्रह श्री शनिदेव के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं शनिदेव की ये पावन संगीतमय कथा। भक्तजनों, शनिदेव के बारे में ये धारणा है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका जीवन में सर्वनाश हो जाता है। परंतु सत्य तो ये है भक्त, जब जब शनिदेव की साढ़े साथी किसी पर भी आती है उस समय उसके कर्मों का फल उसे प्राप्त हो रहा होता है और अंततः वो शनिदेव का कृपा पात्र अवश्य बनता है। देवी देवता हो, अवतार हो, मानव दानव किन्नर गंधर्व हो, कोई भी शनिदेव की दृष्टि से बच नहीं पाता है भक्तों। शनि भगवान है, हम है पुजारी, शनि दातार है, हम है भिखारी, सबकी झोली शनि भर जाए। आ भक्तों, शनि दृष्टि की पावन गाथा तुमको सुनाए। कैकई पर जब दृष्टि डाली उसकी सब बुद्धि हर डाली। भक्तजनों, आइए आपको सुनाता हूँ कि जब भगवान शनिदेव की दृष्टि कैकई पर पड़ी तो कैसे उसकी मति फिर गई और उसने क्या क्या किया जो आज भी इतिहास उसे भला बुरा कहता है। भक्तजनों, कैकई प्रभु राम की सौतेली माता थी, परंतु वो उन्हें कौशल्या से भी अधिक प्रेम करती थी। परंतु जैसे ही शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ी, उन्होंने अपने धरोहर में रखे हुए 2 वरदान अपने पति महाराजा दशरथ से मांग लिए। एक वरदान से अपने पुत्र भरत को राज्य और दूजे वरदान से रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। महाराजा दशरथ के समझाने पर भी कैकई नहीं मानी और प्रभु राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना ही पड़ा। कैकई पर जब दृष्टि डाली उसकी बुद्धि थी हर डाली। रामचंद्र से बैर बढ़ाया, उनको फिर वन में भिजवाया। इतिहास में सब कैकई को भक्तों भला बुरा बतलाए। पावन गाथा तुमको सुना, पावन गाथा तुमको सुनाए। शनि की दशा प्रभु राम पे आई, बनवासी दिया उनको बनाए। भक्तों, श्री नारायण हरि विष्णु जी प्रभु राम का अवतार लेकर धरती पर अपनी लीला रचने आए थे। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चाहे मनुष्य हूँ, देवी देवता हूँ अथवा अवतार ही हूँ, भगवान शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच पाता। जैसे ही भगवान शनिदेव की दृष्टि प्रभु रामचंद्र जी पर आई, उन्हें राजमहल त्याग कर वन गमन करना पड़ा और तो और उनके साथ साथ
उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को भी राजमहल के सुख त्याग कर वनों को जाना पड़ा। प्रभु श्री राम, भ्राता लखन, पत्नी सीता राजसी आभूषण वस्त्र त्याग कर साधुओं जैसा वेश बनाकर वन वन भटकने हेतु चले गए और इसी अवधि में उनके पिता का भी देहांत हो गया। तो देखा आपने भक्तों, चाहे प्रभु राम विष्णु जी के अवतार ही हों, उन्हें भी भगवान शनि की दृष्टि से गुजरना ही पड़ा। शनि की दशा प्रभु राम पे आई, बनवासी दिया उनको बनाई। पत्नी भाई लेकर संग में भटक रहे रघुवर वन वन में। देवता हो अवतार हो चाहे, शनि दृष्टि से बच नहीं पाए। पावन गाथा